हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग के टॉप क्वेश्चंस जो ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और मैक्सिमम वैरायटी जो हो सकती है कोडिंग डिकोडिंग की, वो हम कवर अप इस वीडियो के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो एंड तक देखें। अगर आप रीजनिंग को थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं और आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग में, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। प्रादित एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिलेगा। ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बैच दिखेगा, वो आप परचेज कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, अगर कोई बैच परचेज करने से 500-600 रुपये में परचेज करने से अगर आपका कोई सब्जेक्ट एक स्ट्रांग हो सकता है तो और उसकी वजह से सिलेक्शन हो सकता है, तो आई थिंक आपको देरी नहीं करनी चाहिए। तो बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का पहला सवाल आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा और फिर इसको देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर आपका कि एकेडमी को ये लिखा हुआ है, कैसे लिखा है देख लेते हैं। तो एकेडमी ACADEMY लिखा है FSJHDEB। एग्जाम में कैसे सोचोगे उस तरीके से आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, देखिए एकेडमी को अगर हमने ये लिखा हुआ है तो पूछा हुआ है अटेम्प्ट को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए अब पहले कोशिश कीजिए कैसे हो सकता है। देखो ए से एफ जा रहे हैं, ए और एफ, ये 1 है और ये 6 है। देखो कोडिंग डिकोडिंग का नंबर 1 रूल है कि आपको अल्फाबेट्स के सभी नंबर्स याद होने चाहिए। 1 से हम 9 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो 8 का गैप है। अगर हम y से b की तरफ जाएंगे तो इतना गैप नहीं है। इट मीन्स +1 वाला हिसाब तो नहीं बैठ रहा। ठीक है, अब देखो पहले हमने देखा 1 to 1 देखा, फिर अब देखिए 1 to लास्ट देखिए। a से b जा रहे हैं, +1 हो रहा है, हो सकता है। c से e जा रहे हैं, अब देखो ये 3 है और ये आपका 5 है, प्लस का 2 हो रहा है। a से d कितना हो रहा है, प्लस का 4 हो गया। ठीक है, देन d से h। अब देखो यहाँ पे +1 हुआ, +1 मैच किया, a से b गए, c से e गए, प्लस का 2 मैच किया, c d और e, a से d गए, प्लस का 3 मैच हो रहा है, a b c d। यहाँ पे प्लस का 4 देखिए, ये 4 है और ये 8 है, प्लस का 4 हो रहा है। फिर यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है क्या, ये आपका 5 है और ये आपका 10 है, बिल्कुल प्लस का 5 हो रहा है, यानी कि फिर प्लस का 6 है और फिर प्लस का 7 है। आप देख लीजिए y से f जाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। इट मीन्स जो हमने सोचा वो सही है। इसका एक सीक्वेंस होता है, 1 बाय 1 आप वर्कआउट करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है। अब सेम अटेम्प्ट को आप कर लीजिए, अटेम्प्ट ATTEMPT। ठीक है, इसमें हम देखो +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7। ठीक है, अब देखो या तो डायरेक्टली स्टार्टिंग से कर सकते हो, टी में +7 करेंगे 27 हो जाएगा, 20 का +7 27 का मतलब Z+1 यानी कि A आ गया। ठीक है, लास्ट क्या होगा, A + B। फर्स्ट A है, लास्ट B है, फर्स्ट A लास्ट B, फर्स्ट A लास्ट B, फर्स्ट A लगे 3 है ऑप्शन, कोई बात नहीं। T U और V, उसके पहले V आएगा। V कहाँ पे है, देखो इन दोनों में V है, तो ऑप्शन नंबर A आपका सही हो गया। ठीक है, सारे आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑप्शंस एलिमिनेशन से आगे का सवाल निकाल सकते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, मतलब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया है, मैं ये बोलूंगी। क्रीम को इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, कैसे, देखो क्रीम CREAM, दिमाग लगाइएगा, है ना। क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर खुद से सॉल्व करिए, और फिर नहीं होता है तो उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने, क्रीम को FUVEQ लिखा हुआ है। अब कैसे लिख सकते हैं, अब ये देखो, पहले देखो स्टेप क्या होता है, पहले आप नंबर्स को देखिए, यानी कि ये क्या है, 3 है, ये आपका 18 है, ये आपका 5, ये 1, ये 13 है। अब देखिए, सॉरी, देखो क्या रहेगा आपका, पहले सोचिए क्वेश्चन को,
देखो अगर आप लॉजिक देख पा रहे हैं, 17 है, सॉरी क्यों लिख दिया मैंने, अगर आप देख पा रहे हो देखो 3 से यहाँ 6 जा रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, 18 से 21 जा रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है, 5 से 22 जा रहा है, मतलब यहाँ पे गैप कुछ सेट नहीं हुआ, फिर 1 से 5 जा रहे हैं, प्लस का 4 हो रहा है, और 13 से प्लस का 4 करेंगे 17 हो रहा है, यानी कि हमने क्या देखा, यहाँ पे प्लस का 3 सही है, यहाँ पे प्लस का 3 सही है, यहाँ पे प्लस का 4 सही है, और यहाँ पे प्लस का 4 सही है, पर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लेकिन गड़बड़ क्यों नहीं है, गड़बड़ इसलिए नहीं है क्योंकि ई और वी के अपोजिट होते हैं, यानी कि यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, अपोजिट का लग रहा है, यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, अपोजिट का लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पिच को हम कैसे लिखेंगे, अब देख लेते हैं, PITCH। पहले सेंटर वाले का अपोजिट देख लें, टी का अपोजिट क्या होता है, GT, याद होना चाहिए, मिडिल वाला G आना चाहिए। देखो यहाँ पे G नहीं है, यहाँ पे G है, यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर A रहेगा या फिर ऑप्शन नंबर D रहेगा। अब फर्स्ट देख लीजिए, P में प्लस क्या है, 16 प्लस का 3 कितना होगा, 19 का मतलब S, तो शुरुआत S की होनी चाहिए, तो S की शुरुआत कहाँ पे है, G यहाँ पे है, G यहाँ पे, S की शुरुआत ऑप्शन नंबर B के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर B आपका आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है ना, यानी कि हमको क्या पता चला, पहले हमको अल्फाबेट का सीरीज याद होनी चाहिए, देन अपोजिट भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम से पूछा ही जाता है। पहले ये क्वेश्चन केवल बैंकिंग एग्जाम से पूछा जाता था, पर आजकल हर एग्जाम्स में आता है। आपके पास लैंग्वेज दे रखा है, आप देखिएगा, वी प्रेफर ग्रीन, क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, एक काम करती हूँ, देखो, वी प्रेफर ग्रीन, ठीक है, क्या मतलब है इसका, यो हा नी, देखो यो हा और नी, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस ग्रो, ग्रीन पीस ग्रो, क्या मतलब है उसका हुआ, की मी यो, की मी एंड यो। फिर लिखा है वी ग्रो हर्ब्स, वी ग्रो हर्ब्स, इसका क्या मतलब है, जू हामी, जू हा और मी। अब हमको निकालना क्या है, ये देखिए, हमें निकालना है कि प्रेफर का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे देखते हैं, पहले देखिए प्रेफर कहाँ पे, प्रेफर ये है, यही प्रेफर, इसका मीनिंग निकालना है। अब इसका मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्टली इसका मीनिंग पता हो तो आप निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, कोई भी दो स्टेटमेंट्स देखिए और उसमें देखिए कोई एक चीज कॉमन हो, जैसे मान लो वी किस किस में कॉमन है, फर्स्ट में और लास्ट में वी कॉमन है, देखो वी यहाँ पे भी आ रहा है, वी यहाँ पे भी आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स जो भी मतलब जो इसकी लॉजिक है वो क्या रहेगा, दोनों में सेम होना चाहिए, जो भी इसका मीनिंग है। यो कॉमन नहीं है, हा कॉमन है, ये हा और हा दोनों कॉमन है, इट मीन्स वी का मतलब हो गया हा। अब ग्रीन देखते हैं, ग्रीन कहाँ पे, फर्स्ट में और इसमें, यानी कि ये ग्रीन रहा और ये ग्रीन रहा। अब देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, यो कॉमन है, इट मीन इसका मतलब हो गया यू। अब क्या बचा, यो हट गया और हा हट गया, तो बचा नी, तो प्रेफर का मतलब क्या हो जाएगा, नी आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये देखना है, ट्राई कीजिए, दो सेंटेंसेस देखिए जिसमें या तो एक चीज कॉमन हो, वो उसको उठाइए और पहले उसका मीनिंग निकालिए, उस तरीके से आप करोगे जल्दी आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और शानदार सवाल एग्जाम के लिए, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक सर्टेन लैंग्वेज में सिंबॉलिक का मतलब आपको ये दे रखा है, लिख लेती हूं मैं, सिंबॉलिक का मतलब क्या है, SYM। ये सारे ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम्स में आए भी हुए हैं, ठीक है। SYMBOLIC, और यहाँ पे है CPTZNMJD। अगर आपको इसका नंबर्स लिखना चाहते हो कि भाई इनका मैं सीक्वेंस नंबर लिख लूं, तो वो भी लिख सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो पहले देखो एस का या तो आगे पीछे का नंबर हो, नियर बाय, देखो एस से सी भी बहुत दूर है और एस से डी भी बहुत दूर है, यानी कि डायरेक्टली ना तो कुछ प्लस का ज्यादा हो सकता है और ना कुछ माइनस का ज्यादा हो सकता है, क्योंकि दोनों चीजें बहुत दूर दूर हैं। अपोजिट भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट से ट्राई करें तो नहीं हुआ, अब लास्ट से ट्राई करते हैं। सी से डी जाएंगे, देखो सी और सी तो सेम हो गया, सी और सी सेम हो गया, तो आई और आई, यहाँ पे आई होना चाहिए पर नहीं है, इट मीन्स ये और ये लॉजिक तो नहीं लग रहा। अब सी से देखिए, सी से डी गए, प्लस का 1 हो रहा है,
मतलब हो सकता है। आई के पास जे प्लस का 1 हुआ, एल से एम गए प्लस का 1 हुआ, ओ से एन गए, अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 हो सकता है, मान लेते हैं माइनस का 1 हुआ, मान लिया। पर बी से जेड गए, क्या ये माइनस का 2 हुआ, बिल्कुल माइनस का 2 हुआ। फिर ये 13 से 20 गए, अब क्या ये माइनस का 3 हो रहा है, नहीं हो रहा, यहाँ पे कहानी चेंज होगी। इट मीन्स अभी तक की कहानी सही थी पर यहाँ पे कुछ कहानी सेट नहीं हुई। इट मीन्स इनमें जो लॉजिक लग रहा है यहाँ से यहाँ तक का, वो लॉजिक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रॉन्ग है। तो अब ट्राई करते हैं, देखो एस से एन करके देखो, क्रॉस में जा सकते हैं हम लोग। इसको हटाती हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ, क्रॉस पे जाके देखो, एस और एन देखिए, ये 19 है और ये 14 है। देखना ये आपका 24 है, ये आपका 25 है, ठीक। ये बी आपका ये 13 है और ये आपका हो गया, ये 2 है, 15 है, ये आपका 3 है और पी 16 है। अब देखो इसमें क्या लॉजिक सेट हो सकता है, ट्राई करो जो नियर बाय हो। एस का 19 से लॉजिक सेट हो रहा है, वाई का जेड से लॉजिक सेट हो रहा है और एम का एन से सेट हो रहा है। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, एक सेकेंड, लाइन गलत बन गई। अब देखो एस का इससे लॉजिक सेट हो रहा है, इसका इससे सेट हो रहा है, इसका इससे सेट हो रहा है, ठीक है। 2 का 3 से सेट हो रहा है और ओ का पी से सेट हो रहा है। क्लियर हुआ? अब एक लॉजिक कैसे हमने निकाला, अगर हमको नंबर्स का याद था तो हमें निकल गया हमसे। तो सर्वाइवल का क्या हो जाएगा, देख लीजिए, सर्वाइवल। एक बार में कभी भी कोई लॉजिक नहीं निकलता, अगर कोई नया लॉजिक है तो नहीं निकलेगा एक बार में। सर्वाइवल में देख लीजिए, यहाँ पे क्या करना है, प्लस का 1 करना है, एल एम ए बी वी डब्ल्यू। अब देखो डब्ल्यू बी और एम कहीं पे है, डब्ल्यू बी और एम, लास्ट का ऑप्शन ही देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी सही है, आगे का निकालने की जरूरत नहीं है, बाकी आप निकाल भी सकते हो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5 है, तो यहाँ का प्लस, यहाँ का प्लस, यहाँ का प्लस, तो यहाँ पे और यहाँ पे आप निकालोगे तो भी निकाल सकते हो। यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ जे आ जाएगा, एस टी यू वी आर एस, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा चेंज हुआ। अब अल्फाबेट टू अल्फाबेट नहीं पूछा गया है, अल्फाबेट को नंबर से रिलेट किया गया है और फिर सवाल पूछा गया है। लिखा है चेरी, CHERRY, चेरी को क्या लिखा है, 6 16 10 6 16 10 36 36 और 50। अब देखो ये नंबर्स जो लिखे हैं वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स है, यानी कि कोई प्लस से नंबर नहीं बैठेगा, ये कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ये नंबर सेट हो सकता है। देखो पहले गया, इसका मतलब होता है 3, ये 3 है, ये आपका 8 है, ये आपका 5, ये 18, ये 18 और ये आपका 25। एक सेकेंड, पहले वाले में मैंने 24 लिख दिया था क्या, सॉरी ये 25 था, ये 26 है ना, ये पिछले वाले में इसको 25 लिखा, 26 था, ठीक है। अब देखो अगर आप देखोगे 25 से 50 हो रहा है, मल्टी इंटू 2 हो रहा है, 18 36 हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, 18 36 हुआ, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 हुआ। क्लियर है? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ग्रेप्स, लीची पूछा है, LITCHI, तो L मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 और ये आपका 9 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 24 18 40 6 16 और 18। अब देखो 24 18 14 6 18 6 अरे 24 16 18 होना चाहिए, 46 18 GH सॉरी GHI 7 8 9 बराबर है
इसमें कोई ऑप्शन गलत है, आंसर आपका ये वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, आंसर आपका ये वाला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे 18 की जगह 16 होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए था। LIT 12 24 18 26 18 16 और 19 18 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फाबेट को अल्फाबेट से कंपेयर किया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपके सामने टीचिंग, TEACHING। टीचिंग का क्या मतलब है आपका? GVZXSRMT। ठीक है, अब देखो पहले ट्राई करो कैसे कर सकते हैं हम लोग। पहले लॉजिक सेट करते हैं, T और G, E और V। देखो देखते ही समझ में आ जाएगा आपको, देखते ही समझ में आ जाएगा अपोजिट है। G और T, E और V, A और Z सारा कुछ क्या है? अपोजिट ही है। अपोजिट है तो आंसर क्या हो जाएगा? किसका पूछा है हमसे? सिंबॉलिक का पूछा हुआ है, SYMBOLIC। तो S का H, शुरुआत H से है, B का Y, M का N, B का Y, L का O, L का O, I का R और C का X। तो HBNYLORX आपका सही आंसर है। HBNYLORX, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर है। आई होप क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन क्लियर है। अपोजिट का रूल है, अपोजिट आपको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और दमदार सवाल। कप को TAO लिखा है, सोचिए। तो सबसे आसान तरीका है ऐसे प्रैक्टिस का कि आप क्वेश्चन देखिए, उस पर थोड़ा सा पॉज लगाइए और खुद से सॉल्व करिए। जब सवाल सॉल्व नहीं होता है उसके बाद देखिए कि भाई कहाँ गलती रह गई थी। कप को DAO लिखा है, पहले नंबर्स लिख लें, 3, 21 और 16, 4, 1 और 15। देखो एक चीज क्लियर क्या हुई, अगर देख के समझ में आ रहा होगा आपको तो पहली चीज समझ में आ गई, ये +1 यहाँ पे हो रहा है और -1 यहाँ हो रहा है। लेकिन U और A का लॉजिक समझ में नहीं आया। 21 यहाँ है और 1 यहाँ पे है। इसके लिए एक और लॉजिक दे रखा है, क्या? RAN, RAN। तो क्या लिखा है? SEM। 18, 1, 14, 19, 5 एंड 13। 18, 19 +1 बराबर है 14, 13 -1 बराबर है। अब यहाँ पे भी 1 और 5 हो रहा है, यानी कि लॉजिक दोनों में क्लियर नहीं है कि U से A कैसे हुआ, A से E कैसे हुआ। देखो दोनों में एक चीज कॉमन क्या है, दोनों वॉवल्स हैं। मिडिल वाला क्या है? वॉवल्स हैं, है ना, वॉवल्स है। वॉवल्स के केस में क्या हुआ है? U। वॉवल्स कौन से होते हैं? AEIOU। तो U के बाद A लिखा है, यानी कि जस्ट नेक्स्ट वाला। U के बाद क्या आता है? A आता है। यहाँ पे A के बाद E, A के बाद क्या आता है? E आता है। यहाँ पे क्या लिखा है? नेक्स्ट वॉवल। इसको लॉजिक क्या लिख देती हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट वॉवल लिखा हुआ है। जो भी नेक्स्ट वॉवल होगा वो लिखा जाएगा। तो सेम बैड को बता देती हूँ, बैड, BAD। तो A के बाद AE, B का C और D का C, ये +1 और इधर -1। तो CEC, ऑप्शन नंबर B आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2 बार हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस को 73 लिखा हुआ है, यानी नंबर्स को, अल्फाबेट को नंबर से कंपेयर किया है। सोचो, राइस RICE 73। सोचने वाली पहली बात क्या है कि एक पूरे नंबर को, यानी कि चार अल्फाबेट्स का एक वर्ड है, उसको मतलब डबल डिजिट में डिनोट कर रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि हर एक लेटर का कोई मीनिंग नहीं होगा इसमें, हर एक लेटर को कंपेयर नहीं करा गया है, उन सभी लेटर को कंबाइन किया गया है, फिर उसका जो रिजल्ट रहेगा उससे कंपेयर किया गया है। पहली चीज देखने वाली ये है। तो R लिख लेती पहले मैं, 18, 9, 3 और 5। फर्स्ट लॉजिक क्या रहेगा, इन सबको ऐड कर दो। ऐड करने में क्या नंबर आएगा? नहीं आएगा। ऐड करने में क्या नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये काफी बड़ा नंबर है। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये नंबर आएगा? नहीं। मल्टीप्लाई करने पे काफी बड़ा नंबर आएगा, वो उतना बड़ा नंबर भी नहीं है। इसको ऐड करके स्क्वायर करोगे तो भाई जब ऐड करने के बाद स्क्वायर करोगे तो और ही बड़ा नंबर हो जाएगा, तो वो भी नहीं है। इट मीन्स डायरेक्टली इन नंबर से काम चल नहीं रहा। क्या कर सकते हो बेसिकली नंबर्स में? आप ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। इतने से आंसर आ जाना चाहिए था पर नहीं हुआ। अब इनका
क्या करते हैं हम, अपोजिट निकालते हैं, आर का आई, सी का एक्स, ई का वी। ठीक है, अब देखो 9, 18, ठीक है, आई आर एक्स और वी। अब आप इनको ट्राई करिए, क्या इनसे कुछ निकल सकता है? पहले ऐड करते हैं, ऐड करके देखिए 4 5 6 7, 6 हुआ 14, सो 163, 10 आना चाहिए था, बराबर है 4 5 6 12 16 17 6 23 73, बिल्कुल सही है, 73 आ रहा है। क्या किया हमने, प्लस कर दिया। अगर इन सबको आप प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 73 आ जाएगा। इन सबको प्लस करने से आंसर कितना आ रहा है, 73 आ रहा है। तो वही सेम हम फ्लोर के साथ कर लेते हैं, फ्लोर FLOUR। फ्लोर में क्या रहेगा, यू का अपोजिट F, L का, O का और R का। L का अपोजिट O, O का अपोजिट L, U का अपोजिट F और I का अपोजिट R। अब इसका नंबर्स लिखिए, इन सबको ऐड कर दीजिए, 15 20 3 2 3 4 5 6 63। ऑप्शन नंबर डी 63 आपका सही आंसर है। क्या हुआ है, पहले हमने अपोजिट किया, अपोजिट का नंबर्स लिखे और नंबर्स को ऐड कर दिया, वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, वापस से अल्फाबेट को नंबर से कंपेयर किया। देखो ये तीसरा सवाल है, अल्फाबेट को नंबर से कंपेयर करने का तीसरा सवाल है और तीनों का लॉजिक अलग अलग है, सोचने का तरीका ही अलग है तीनों का। देखो इसमें क्या है, पर्ल्स, PEARLS, क्या लिखा हुआ है, 8 2 3 7 4 5। अब ज्वेल्स, JEWELS, क्या लिखा हुआ है, 9 2 6 2 4 5। तो वियर्स का पूछा हुआ है, WEARS, वियर्स का पूछा है, ध्यान दो। इसमें क्या है, हर एक अल्फाबेट का एक नंबर अलॉट है, हर एक अल्फाबेट को एक नंबर अलॉट है। दूसरा जो अलॉटमेंट है वो कैसा है, वो रैंडम है, अपने मन से सिंगल डिजिट का नंबर अलॉट किया हुआ है। तो इसका मतलब देखो क्या है, अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे भी ई का मतलब 2 है और यहाँ पे भी ई का मतलब 2 है, ध्यान देना। यहाँ पे भी एस का मतलब 5 है, यहाँ पे भी एस का मतलब 5 है, यानी कि जो सामने लिखा हुआ वो उसका नंबर ही हो गया। तो डब्ल्यू का नंबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू को देखिए, डब्ल्यू कहाँ पे 6, डब्ल्यू का 6 हो गया, ई का 2 हो गया, ए का 3 हो गया, आर का 7 हो गया और एस का 5 हो गया। तो आंसर क्या है, 6 2 3 7 5, 6 2 3 7 5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखो क्लाइमेट, क्लाइमेट को क्या लिखा हुआ है, DUZNHMT, लिख लेते हैं, CLIMATE, DUZNHMD। क्लाइमेट को आपने ये लिखा हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स को आप क्या लिख सकते हैं, आपसे ये पूछा है। अब इसको कंपेयर करते हैं, पहले मैं अल्फाबेट नंबर्स लिख लेती हूँ 3। ये हमेशा जरूरी नहीं है, जब आप मतलब लिखना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको याद होना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ अल्फाबेट से कंफ्यूजन भी हो जाती है, पर वो रैंडमली धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, देखो बहुत ध्यान से देखना, 3 का 4 हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, 3 का 4 यहाँ पे भी हो रहा था वैसे। L का 21 नहीं, L का M हो रहा है, 12 का 13 हुआ, 9 का 8 हो गया। पर देखो यहाँ +1 हुआ, ठीक है, यहाँ +1 हुआ, ठीक है, पर यहाँ 9 का 8 हो गया, -1 हुआ। फिर यहाँ पे 13 का 14 हुआ, +1 हुआ। फिर यहाँ पे A का Z हो गया, -1 हो गया। T का फिर +1 हुआ और यहाँ पे
वापस -1 हो गया। कुछ में +1 हो रहा है, कुछ में -1 हो रहा है। अब ये लॉजिक देख लीजिए, +1 कहाँ हो रहा है, -1 कहाँ हो रहा है। लॉजिक को देखिएगा, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उन सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। कॉन्सोनेंट्स में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। और जितने भी वॉवेल्स हैं उसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। देखो आई में -1 हुआ, ए में -1 हुआ, ई में -1 हुआ। कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल से सवाल आजकल ज्यादा बनने लग गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल से पूछे जाते हैं आजकल। तो सेम देखिए, डिस्प्ले को कैसे लिखेंगे हम, इसको हटा देती हूँ। डिस्प्ले DISPLAY, ये 4 है, 9 है, 19 है, 16 है, 12 है, 1 है, 25 है। ठीक है, अब इसमें +1 -1 +1 +1 +1 -1 और +1। अब देख लिए, D लास्ट में E है, Y Z है। स्टार्टिंग में Z है, लास्ट में E है। Z E या तो ऑप्शन नंबर A है या फिर ऑप्शन नंबर D है। अब देखो A -1 है यानी कि Z, 2 बार लगातार Z, ऐसे यहाँ पे भी है। हाँ, ऑप्शन नंबर D आपका सही आंसर है। अब देख लो इसके अलावा L का M हो जाएगा, P का Q हो जाएगा, S का H और I 8 यानी कि GH, 2 बार H है। कहीं मिस्टेक है यहाँ पे, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है। ऑप्शन में आई थिंक कोई गड़बड़ है। देखो DE+1 HI -1 SH PQ LM A-1 Z और Y में +1 Z। क्लियर है, ये आपका सही आंसर है। ऑप्शन में किसी ऑप्शन में आई थिंक मिस्टेक है, चलेगा। QT तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस आज की क्लास के। उम्मीद कर रही हूँ कुछ नया सीखा होगा, कुछ बेहतरीन सीखा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अपनी रीजनिंग को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, थोड़ा सा और लेवल को अप करना चाहते हैं, और अगर आपको बिल्कुल रीजनिंग नहीं आती तो आपके लिए ही बैच है। बेसिक से लेकर एडवांस तक सब चीज़ें कराई गई हैं इसके अंदर, और विद प्रैक्टिस तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रादित एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे पहले, ये प्रादित एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पे, ऐसा दिखेगा आपको ब्लू कलर का, ऐसा सिंबल दिखेगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको बैच दिखेगा, वो आप परचेज कर सकते हैं। और फॉर आपके बेनिफिट के लिए और एक अच्छी लेवल की रीजनिंग पढ़ने के लिए। सो बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।